रिकॉर्ड टू द कंपनी। ओके। सो किसने किसने होमवर्क किया है? यस, नो? भगवान ने हमें कौन कौन सी चीजें दी है और हमने कौन कौन सी चीजें बनाई है? किसी ने किया है? माधुरी जी ने तो लास्ट टाइम ही बता दिया है, सब कुछ ही भगवान ने दिया है। यस, आप बहुत ही अच्छे हैं कि आप भगवान को समझते हैं कि सभी ने, सब कुछ तो भगवान ने ही दिया है। पर ऐसी अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मगर एक स्टूडेंट ने उत्तर दिया है, क्या उन्होंने बनाया है? हम माँ बाप से झगड़ा किया है, पति से झगड़ा किया है, अहंकार, ये सब हमने बनाया है। बराबर। सो उनका इतना सुंदर उत्तर सुन पढ़ के मुझे बहुत रोना आया कि ये मैं भी उसी में शामिल हूँ, मैंने भी वही किया है। सो यहाँ से हम ये क्या है, सिर्फ हम सोचेंगे क्योंकि हम अ, अगर जैसे अगर आप थक गए हो और अगर आपके हस्बैंड्स आते हैं, क्या थकी हो आप, क्या करती हो दिन भर, कैसा लगेगा? जब देखो थकती रहती हो, बोलती रहती हो थकी हो थकी हो, दिन भर तो घर पे बैठती हो, तो आपको कैसे लगेगा? यस, अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी ने आके बोला आप दिन भर कितना काम करती हो, कितनी थक गई हो, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा ना, कि कोई मुझे समझ रहा है। या तो फिर कोई आप पे इल्जाम डालेगा, देखो ये सब आपने तोड़ दिया, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, ये आपने सब ये किया, तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें लोगों ने समझना चाहिए। ऐसा लगता है ना कि हमें लोग समझना चाहिए, लोगों ने समझना चाहिए, हस्बैंड ने समझना चाहिए, बच्चों ने समझना चाहिए। और फिर जब भगवान की बारी आती है, ये सब तकलीफ मुझे भगवान ने दिया है। हमेशा कितना आसान होता है कहने के लिए, ये प्रॉब्लम है भगवान, तुमने मुझे ये क्या दिया, ऐसे बच्चे दिए, ऐसा हस्बैंड दिया, ये मेरी परिस्थिति आपकी वजह से है। तो फिर भगवान कितने सैड हो जाते होंगे, कितने दुखी होते होंगे, अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, जो भी करता, जो भी आपने किया है, आपने आपने जैसा अहंकार की वजह से, या तो फिर ईर्ष्या की वजह से इतनी सारी चीजें की है, और मैं क्या कह रही हूँ, भगवान के ऊपर नाम डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है कि एक्नॉलेज करना, कि समझना, जागरूक रहना कि कुछ चीजें मैंने गड़बड़ की है, जिसके वजह से आज मुझे तकलीफ हो रही है। तो उसमें कोई ये नहीं, और कोई कोई आपको सूली पे नहीं चढ़ाता है। इट्स ओके, होता है। बच्चों को हम लोग कहते हैं ना, गलती हो गई, झूठ मत बोलो, इट्स ओके, मैं नहीं मारूंगी आपको। हाँ ठीक है, कोई चीज टूट गई या कुछ चुरा लिया आपने, इट्स ओके, उनको समझाते हैं। फटाफट ऐसा मारना नहीं शुरू करते, समझते हैं बच्चों को क्या, ठीक है आप छोटे हो, आपको नहीं जम रहा है। तो हमें जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमसे व्यवहार करें, उसी तरह से हम थोड़ा भगवान का भी सोचे। कि ऑफकोर्स भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसके ऊपर कितनी भी उंगलियां उठा लो, कितने लोगों ने कुछ कुछ बोला है आज तक, मगर उसको फर्क नहीं पड़ता है। मगर हमें फर्क पड़ना चाहिए कि हम अपना इल्जाम किसी और के सिर पे ना डालें। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिकैप करेंगे हमने। इन चीजों के बारे में बात करेंगे आज, कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। तो असफलता क्या होती है, दुनिया का डेफिनेशन नहीं चाहिए। दुनिया जो असफलता कहती है, वो हमारे लिए असफलता नहीं है। सुंदर दिखना, काला गोरा, बहुत पढ़ाई होनी चाहिए, ये असफलता नहीं है। असफलता कब है? कि जब हम इस शरीर को ठीक से यूज नहीं करते, वो देखा था ना। असफलता क्या, लोग कहते हैं वो असल सफलता नहीं है। सफलता क्या होती है? जो ये शास्त्रों के हिसाब से हम जब चलते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। जब ये, जैसा ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर जब ऑफिस का प्रिंटर ऑफिस के काम के लिए जब यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर यूज होता है। तो शरीर जो हमें भगवान ने दिया है, भगवान के लिए जब यूज करेंगे, यानी ऐसा कहेंगे कि ये मनुष्य जीवन तब सफल होगा, क्योंकि ये जो शरीर जो भगवान ने दिया है, जो उसने कहा है उन चीजों में यूज करेंगे। हमारे अपने के लिए भी यूज करते हैं,
देखो ऑफिस का प्रिंटर थोड़ा बहुत अपने लिए भी यूज किया तो ऑफिस वाले लोग मारेंगे नहीं, सिर्फ अपने लिए यूज करेंगे पूरा 100%, तो फिर तो भगा देंगे ऑफिस से। तो वैसे ही ये शरीर को हमें ठीक से यूज करना है। और ये हमने देखा कि रियल सक्सेस इज टू यूज दिस गॉड गिवन बॉडी इन किस चीज के लिए, अभी हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे। अभी कौन बताएगा कैसे यूज करना है? किसी को पता है कैसे यूज करना चाहिए ये भक, भक्तिमय प्रोसेस अपना के अपने भगवान के लिए अपनी सब हर सेवा करने के लिए तत्पर रहना। यस, वेरी गुड। तो अभी क्या है कि ये आप कह रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं कहूंगी आप कहेंगे तो लोग सुनते नहीं है। पर किसी का जो कोई ऐसा महान व्यक्ति कहेगा तो फिर लोग सुनते हैं। तो कभी शास्त्रों में लिखा है इसीलिए लोग सुनते हैं। तो हम शास्त्र में से एक ऐसी व्यक्ति है जिस जो आ, उसका चरित्र देखेंगे, और वो किस तरह से अपना शरीर का उपयोग करता है वो देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, पढ़ाई करो, ये करो, अपना गृहस्थी संभालो, क्योंकि आजकल बहुत सारे बाबा जी लोग हैं वो कहेंगे हाँ अपना गृहस्थी संभालो, अपना अच्छा कर्म करो, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ये बहुत सारे विचार ऐसे जग में बहुत सारे लोग कहेंगे। पर हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं आज अमरीश महाराज की, और फिर उनके चरित्र से हम विचार करेंगे कि क्या हम उन्होंने कहा हुआ मानने के लिए तैयार है क्या। क्योंकि चरित्र देख के ही हम लोग सोचेंगे ना, कोई ऐसे ही दारू पी रहा है और बोल रहा है हाँ दारू नहीं पीना चाहिए, दारू पीना बुरी बात है, अरे मगर आप ही तो दारू पी रहे हो। या तो फिर बहुत सारे बाबा लोग ऐसा कहेंगे, बहुत सारी चीजें जो शास्त्र से नहीं कही जाती अपने बुद्धि से कहते हैं वो। जैसे बच्चे होते हैं ना, क्या करना चाहिए, उधर चॉकलेट पड़ा है तो मेरी दूसरे नंबर की है अगर बेटी, अरे देखो चॉकलेट पड़ा है, छोटी वाली को बोलते चलो ले लेते हैं। तो वो छोटी वाली कभी कभी बहुत रहती, मम्मी को पूछेंगे, बड़ी वाली बोले नहीं नहीं नहीं, मम्मी को पूछने की जरूरत नहीं है, चलो 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 ले लेते हैं। तो ये क्या है कि ये उसने अपनी बुद्धि से, अपनी अल्प बुद्धि से, छोटी बुद्धि है ना उसकी। तो बड़ी वाली जो बहुत बड़ी है अभी 15 साल की, वो बोलेगी नहीं नहीं, मम्मी तो मार देगी, मार पड़ेगी, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर आप नहीं लोगे तो शायद दो मिलेगी। अ- असली सच्चाई से आप व्यवहार करेंगे तो शायद मम्मी दो चॉकलेट देगी एक के बदले में। तो एक चॉकलेट और मार चाहिए कि दो चॉकलेट्स असली सच बोल के चाहिए। तो बड़ी बड़ी वाली को बुद्धि ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है उसका, इसीलिए वो ठीक से उत्तर दे पा रही है। तो अभी हम लोग अमरीश महाराज की एक स्टोरी देखते हैं और देखते हैं उनका चरित्र क्या है। तो एक बार अमरीश महाराज बहुत ही बड़े राजा थे, और क्या हो गया, वो सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते थे। और एक बार उनके इधर राज्य में आए दुर्वास मुनि। तो अम्बरीश महाराज कोई भी आता है तो हम क्या कहते हैं कि प्लीज खाना खा के जाइए, आप आए हैं तो प्लीज आप भोजन लीजिए। तो फिर दुर्वास मुनि कहते हैं ठीक है मैं भोजन लूंगा, मैं जरा अपना स्नान करके आता हूँ। और वो दिन था द्वादशी का, अम्बरीश महाराज ने पूरा एक साल का व्रत रखा था एकादशी का। और फिर द्वादशी के दिन आपको अपना उपवास तोड़ना रहता है। तो उपवास तोड़ने का एक टाइम ही होता है, प्रॉपर टाइम होता है, 7 बजे से 10 बजे तक ऐसा कुछ। और दुर्वास मुनि ना अपने स्नान करने के लिए चले गए, और वो द्वादशी का पारण टाइम जो कहते हैं वो बीत रहा था। तो अभी उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों को पूछा कि मैंने क्या करना चाहिए, अभी दुर्वास मुनि तो आ नहीं रहे, मैं अपने अतिथि के पहले खा नहीं सकता हूँ, ऐसा ठीक नहीं है ना। अब कोई गेस्ट आए हम लोग पहले ही खाना शुरू कर दिया, हाँ पेट भर गया, फिर जो गेस्ट है उनको खाना देंगे। सो ये अपना भारतीय संस्कृति में नहीं है। तो सब ब्राह्मणों ने क्या कहा कि आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। जल लेना यानी आपका उपवास टूट जाएगा और टूट भी नहीं जाएगा। सो अमरीश महाराज ने ब्राह्मणों को पूछ के जल ले लिया। और जैसे ही उन्होंने जल लिया, दुर्वास मुनि को समझ में आया, बहुत बड़े ऋषि है वो। तो पानी में ही वो ऐसे बाहर निकले और राजा के पास गए कि तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया और तुमने खुद पानी पी लिया।
तो उनको बहुत गुस्सा आता है, अपने सिर पे से एक बाल निकालते, फट से मारते, और एक भयानक सा ऐसा जीव को निर्माण करते हैं जो अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश करता है। और अम्बरीश महाराज ये बहुत ही अच्छे भक्त थे। उन्होंने सिर्फ अपने हाथ जोड़े विष्णु से, सिर्फ विष्णु का स्मरण किया, विष्णु को ये नहीं बोला कि मेरी रक्षा करो, उन्होंने सिर्फ विष्णु का स्मरण किया। और क्या है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी ऐसे परिस्थिति में ऐसे ही छोड़ नहीं देते हैं। तो विष्णु ने क्या किया, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र भेजा, और उस सुदर्शन चक्र से वो जो ऐसा भयानक सा जीव था उसको पहले मार डाला। और फिर किसने ये जीव तैयार किया था, दुर्वास मुनि ने। तो वो सुदर्शन चक्र भागा दुर्वास मुनि के पीछे पीछे। तो फिर दुर्वास मुनि डर गए, क्योंकि दुर्वास मुनि तो एक जीव थे, वो इतने अच्छे भक्त नहीं थे, तो भगवान तो उनको नहीं बचाएंगे। तो ये चक्र दुर्वास मुनि के पीछे पीछे भागा, और दुर्वास मुनि भागने लगे। तो क्योंकि चक्र की गर्मी बहुत होती है, तो दुर्वास मुनि को सहन नहीं हो रही थी, तो वो एक गुफा होती है उसमें घुस गए, फिर भी चक्र उनके पीछे पीछे, पानी के अंदर चले गए, फिर भी चक्र उनके पीछे पीछे, आकाश में चले गए, फिर भी चक्र उनके पीछे पीछे। फिर वो आए शिव जी के पास, उन्होंने कहा शिव जी प्लीज मुझे बचाइए, ये चक्र मेरे पीछे आ रहा है। तो शिव जी ने बोला ये तो विष्णु का चक्र है, विष्णु के सामने मेरी कुछ नहीं चलती है, उनकी चक्र को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर दुर्वास मुनि भागे, ब्रह्मा जी के पास भी गए। एक्चुअली स्लाइड ओके मैंने नहीं डाली। वो ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा ने भी वही बोला कि मैं विष्णु के चक्र के सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो वैकुंठ में गए विष्णु के पास। तो विष्णु ने कहा कि मैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा यह स्वतंत्र द्विज द्विज इव द्विज, मैं उनके ही अधीन हूं, तो मेरी तो कुछ नहीं चलती है। और मेरा इतना बड़ा भक्त है अम्बरीश, जिनके ऊपर आपने एक इतना भयंकर सा जीव डाल दिया था, तो आप क्या कीजिए, जिनके अग- जिनके विरुद्ध आप व्यवहार कर रहे थे उन्हीं के पास जाइए, उनको ही माफी मांगिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं पूरी तरह से। तो फिर दुर्वास मुनि जाते हैं, अम्बरीश महाराज के पैर पे पड़ते हैं, और अम्बरीश महाराज को बहुत बुरा लगता है कि देखो इतना बड़ा संत ये है, योगी है, ऐसा नहीं करो। तो वो क्या सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं कि अगर मैंने कुछ भी भक्ति की है तो प्लीज दुर्वास मुनि को इस आपके गर्मी से मत मारिए। तो सुदर्शन चक्र चला जाता है। सो सॉरी, मैं फिर एक ब्रेक लेती हूँ बिकॉज कुछ लोग अभी जुड़े हैं। तो हम लोग ये ना इस शरीर को कैसे यूज करना है, वो किससे सुनना है, इसकी स्टोरी देख रहे हैं, और एक एक ऐसे भक्त का चरित्र देख रहे हैं, क्योंकि चरित्र देख के हम सोचेंगे कि इस इंसान का सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। तो अमरीश महाराज इतने अच्छे भक्त थे, कितने अच्छे भक्त थे, ये स्टोरी से हम फिर उनके उद्देश्यों को पालन करना चाहिए कि नहीं, हम सोचेंगे। क्योंकि मैं कुछ कह सकती हूँ, कोई और कुछ कह सकता है, शरीर को इस तरह से यूज करो, उस तरह से यूज करो, पर अम्बरीश महाराज ने अपने शरीर को कैसे यूज किया ये हम देखेंगे, पहले उनके चरित्र को देख के। क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनकी वाणी जो है वो हमें 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 यूज एप्लीकेशन में लानी है, हमें हमारे इस जीवन में उतारनी है उनके शब्दों को। सो फिर दुर्वास मुनि जी कहते हैं सॉरी, मैंने आपको समझा नहीं कि आप कितने बड़े भक्त हैं। प्रीति जी आप कुछ कहना चाहती है? यस बट यस, आप म्यूट कीजिए। अच्छा म्यूट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, आप टाइप करके भेजिए आपका प्रश्न, तो मैं पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। फिर दुर्वास मुनि फिर पूरे 1 साल हो गया उसके बाद। तो फिर दुर्वास मुनि ने भोजन लिया, तब तक फिर अम्बरीश महाराज ने खाना नहीं खाया था। फिर
अब दुर्वास मुनि का खाना होने के बाद अम्बरीश महाराज जी ने खाना खाया। अभी फिर अम्बरीश महाराज क्या कह रहे हैं पता है? उन्होंने अपना शरीर के किस तरह से यूज किया, ये हम देखेंगे। वो अपने श्रीमद् भागवतम में 90वें खंड में लिखते कहा है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने। मन कृष्ण पदारविंद, मन किसके ऊपर लगाया है? ऐश्वर्या राय पे लगाया है, माधुरी दीक्षित के ऊपर, दीपिका पादुकोण के ऊपर, पैसे के ऊपर, बंगले के ऊपर, वो कुत्ते के ऊपर, कैलाश नहीं, उन्होंने कृष्णा के चरण कमलों पे लगाया। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचामसी वैकुंठ गुणानुवर्त, अपनी वाचा भगवान का गुणगान गाने के लिए है। करो हरेर मंदिर मार्जने दिशु, अबे अभी अपने पैरों से मंदिर, अपने हाथों से मंदिर को स्वच्छ करने के लिए। श्रुतिम चकार अच्युता सत करो, ओके, श्रुतिम चकार अच्युता सत कथोद्ये। सो उन्होंने ये चीजें बताई है। अभी आगे भी मुकुंद लिंगाय, तो आप अपने आंखों को भगवान के दर्शन के लिए यूज किया है। फिर गात्र स्पर्श, ओके, अपने सेंस ऑफ टच को, स्किन को भक्तों को आलिंगन करने के लिए। फिर अपने पैरों से भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए जाने के लिए या यात्रा करने के लिए। फिर जो अपने नाक को, तुलसी जो भगवान के चरणों में दी जाती है, या तो फूल को हम लोग आरती के बाद सूंघने देते हैं ना, नाक को हम लोग सूंघने के लिए, ऐसा नहीं कि फुस 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 परफ्यूम मारो, मैं भी सूंघती हूँ आप भी सूंघो, वो भी ठीक है। देखो, अपने पसीने की वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर हमारी एक्चुअली जो नाक का प्रॉपर यूज है भगवान की जो चरणों में तुलसी है उसको सूंघने के लिए होता है। और ऐसे उन्होंने हर एक अपने अंग के प्रॉपर यूज, कानों से कथा सुननी है, जीवा से कथा बोलनी है, जीवा से प्रसाद भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ भी करेंगे, यानी हम लोग प्रिंटर गलत चीज के लिए यूज कर रहे हैं। सो हमें इस शरीर को एक एक करके, आप सोचिए आपके पास इतने सारे ये है, हाथ पैर, क्या कहते हैं उसको, इतने सारे, ओके, कुछ मुझे, इतने सारे ऑर्गन्स है हमारे पास। आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, ये सब हमें भगवान की सेवा में यूज करना है। अभी आप बताइए, आपने अम्बरीश महाराज का चरित्र देखा और फिर उन्होंने दी हुई इंस्ट्रक्शंस देखे, क्या आप चाहेंगे कि इस व्यक्ति का सुने? क्योंकि फिर इफेक्ट क्या होगा? यस, वेरी यस गुड। माता जी। यस, इफेक्ट क्या होगा कि आपने अगर उन्होंने दी हुई इंस्ट्रक्शन सुने और वैसे ही अपने जीवन को ढाला, तो भगवान भी आपके लिए भी सुदर्शन चक्र ही रखेंगे, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कुछ फालतू सा कुछ रखेंगे। क्योंकि इतने अच्छे अगर हम भक्त बनेंगे, हमारा सारा जीवन उसी में यूज करेंगे। आज सुदर्शन चक्र क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि हम नहीं कर रहे ये सब। और ऐसा नहीं कि अपेक्षा होनी चाहिए कि भगवान हमें बचाए, कभी कभी भगवान बचाता नहीं, कुछ कुछ चीजें सीखनी भी है, इसीलिए कभी कभी पानी में हम बच्चों को फेंक देते हैं, जो ना स्विमिंग टीचर फेंक देते हैं, मम्मी जाके जल्दी से उठा नहीं लेती है, क्योंकि वो सिखाना चाहती है, वो इंस्ट्रक्टर ने, स्विमिंग टीचर ने फेंक दिया है पानी में ताकि वो बच्चा स्विमिंग सीखे। कभी हमेशा सुदर्शन चक्र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें कुछ बहुत सारी चीजें सीखनी है। पर जब हम बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे, आपने भी जीवन में देखा होगा कि बहुत बार भगवान ने हमें बचाया है कि नहीं बचाया? ऐसे छोटी 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 चीजों में से बचाया। मैं ऐसा जब यूएस में कुकिंग करती थी, प्रेगनेंसी में भी करती थी, तो बड़े बड़े 200-400-800 लोगों का कुकिंग करती थी। एक बार इतना, इतनी बड़ी कढ़ाई थी और थोड़ा सा तेल है ना वो ठंडा ही हो रहा था, और एक लड़का ऐसा खाना लेके, प्रसाद लेके बाहर जाता है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसका पैर फिसल गया और इतना बड़ा कढ़ाई का तेल उसके ऊपर गिरा।
इतना गर्म नहीं था, उसको कुछ बर्न्स नहीं हुए। पर सोचो उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मैं भी उस सिचुएशन में हो सकती थी, क्योंकि मैं भी उठा उठा के बाहर लेके जा रही थी। तो मैंने सोचा कृष्णा तुमने मुझे बचाया। ऐसे कितनी बार है, कभी तेल गिरता है, एक बार मेरी साड़ी जल गई तो फटाक से मैं पीछे हो गई, मगर कितनी बार ऐसा हुआ है कि कृष्णा ने बचाया है। हमेशा सुदर्शन चक्र के रूप में ही नहीं बचाया है, किसी किसी और रूप से बचाया है। मैं ना ऐसा नाली में थी, गंदी नाली में थी ऐसा सोचिए, तो मुझे भक्ति मिली। यहाँ ये भी सुदर्शन चक्र से भी बड़ा मुझे प्रोटेक्शन मिला। तो ऐसे आपके भी लाइफ के मुझे अभी आप वॉइस मैसेज में भेजिए ग्रुप में कि किस तरह से कृष्णा ने आपको बचाया है। कितने सारे चीजें हैं हमारे जिंदगी में कि कृष्णा बचाता है, और हम उनको थैंक यू भी नहीं बोलते। हाँ, तभी तभी थैंक यू बोल लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर विपदा आती है तो अरे ये क्या भगवान मेरे को, हे भगवान ये क्या कर दिया तुमने, हे भगवान, ऐसे उसने कुछ किया है। ये फिर जब भी ऐसी विपदा आती है, जैसा फेलियर्स, जब हमने असफलता देखी, तो सोचना है कि भगवान ने हमें पानी में डाला है कुछ सीखने के लिए, तैरना सीखने के लिए। आप लोग रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे कि क्या क्या विपदा आई और कैसे कैसे कृष्णा ने आपको बचाया है। क्या ये करने लायक है ये होमवर्क? देखिए आप लोगों ने पिछला होमवर्क नहीं किया है, अभी मैं आपको ग्रुप्स में डालूंगी ताकि आपको एक मॉनिटर रहेगी, जैसे स्कूल में मॉनिटर होती है, वो छड़ी लेके आपके पीछे पीछे रहेगी कि होमवर्क किया है क्या। क्योंकि क्या है कि हम अगर ऐसे जागरूक नहीं रहेंगे क्या क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, तो फिर हम लोग ना अगर सोचेंगे तो हम देख पाएंगे कि कितना भगवान कर रहे हैं। नहीं तो हमेशा लगता है ये तो सब अच्छी चीजें तो मैंने की है, सारी बुरी चीज भगवान ने की है। कितना आसान होता है ना, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ भी, हाँ हाँ अहो ही ना मुलगी तुमच्या आईवरती गेली है, बहुत आसान होता है बोलने के लिए। सास के ऊपर ढक लो, या फिर वो बोलेगा हाँ ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारा वो परिवार है ना, तुम्हारे भाई के ऊपर गया है ये पूरा। बहुत आसान है, हम जिंदगी में ऐसा बहुत बार करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर धक्का धक्का दे देते रहते हैं। तो और मैं और कुछ होमवर्क दूंगी, मगर आपके टीम लीडर्स को दूंगी, और वो आपको फॉलो अप करेंगे। हम अभी बड़े तीव्रता से भक्ति करेंगे, तीव्रे न भक्ति योगे न। क्योंकि देखो मृत्यु का कभी भी आ सकती है, अभी किसको पता है मैं कब मरने वाली हूँ। तो मुझे तीव्रता से भक्ति करनी है। इतने साल तो टाइम पास कर लिया हम लोगों ने बिना कृष्ण को याद। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी गाते हैं एक भजन में, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, कृष्ण ना भाजीनो दुखा खाई बो खाहार। मैंने इतना वेस्ट कर दिया लाइफ। ओके, अपना मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाला है, तो यहां से हम जाएंगे कि ये इस तरह से मैं आपको आ, क्या कहते हैं कि मैं ये श्लोक भी भेजूंगी, और ये श्लोक भी हम बाय हार्ट करने का कोशिश करेंगे। मुझे भी पहला 4 लाइन ही आते हैं, उसके बाद मुकुंद लिंगाय ऐसे मैं भी कोशिश करूंगी। ठीक है, हम साथ में मेमोराइज करेंगे इस श्लोक को, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। और फिर हम इस जर्नी में, इस प्रवास में अकेले नहीं है, हम एक साथ चलेंगे। देखो जैसा मुझे भी 4 ही लाइनें याद है, तो 4 लाइनें आती है, इसीलिए मैं टीचर हूँ। तो आप सब टीचर बनना चाहिए, हम एक साथ में साथ चलेंगे। तो अभी एक स्टोरी पढ़ते हैं फटाफट, कोई अच्छे जल्दी से हिंदी पढ़ सकता है वो प्लीज वॉलंटियर करिए पढ़ने के लिए। हाँ विद्या जी पढ़िए। कहानी जब घनिष्ठता बनी उलझन का कारण। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, थोड़ा सा जोर से आवाज। बोलिए, या थोड़ा सा जोर से। जब घनिष्ठता बनी उलझन का कारण, जब दोस्ती में कृष्ण केंद्र में नहीं होते। नेहा और रेखा भुसावल की दो महिलाएं एक सामाजिक कार्यक्रम में मिलकर अच्छी सहेलियां बन गई। वे एक दिन व दिन एक दूसरे से जुड़ती गई। खरीदारी, टीवी धारावाहिक, लंबी फोन पर बातचीत
और निजी पारिवारिक बातें साझा करना। शुरुआत में यह दोस्ती बहुत अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे ईर्ष्या और तुलना आने लगी। रेखा को नेहा एक की नई मिनट, एक मिनट। ये रेखा, अपनी रेखा माता जी नहीं है ये? ऐसे ही मैंने ऑनलाइन कुछ तो ढूंढा था, तो रेखा, सॉरी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। यस, प्लीज या पढ़िए। ओके। रेखा को नेहा की नई जीवन शैली और बढ़ते सामाजिक दायरे से जलन होने लगी। वही नेहा को लगने लगा कि रेखा बहुत अधिकार जताती है और आलोचनात्मक हो गई है। उनकी दोस्ती भावनात्मक अपेक्षा और सामाजिक दिखावे पर आधारित थी। उन्होंने एक दूसरे के परिवारों की आलोचना शुरू कर दी। व्यक्तिगत बातें बाहर चर्चा का विषय बन गई। एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी बड़े झगड़े में बदल गई। भरोसा टूट गया और दोस्ती भी। जो रिश्ता कभी सहारा देता था वही अब तनाव और कलह का कारण बन गया। देखिए, जब कृष्णा दो दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता। अभी ये सिर्फ दो दो औरतों के बारे में नहीं है, ये अपने पति पत्नी के बीच में भी हो सकता है, सास ससुर, या तो फिर बहू और ससुर सास के बीच में भी हो सकता है। अभी दूसरा एक स्टोरी पढ़ेंगे, मुझे और एक कोई वॉलंटियर। ओके, ये नीति भी पढ़ लीजिए माता जी, विद्या जी। माता जी हरे कृष्ण। वो हाँ अपनी पहली मीटिंग जो लिंक थी ना, वो अभी वो चालू हो रही होंगी 3:30 बजे, तो वो चालू करके हम 4 बजे तक ले सकते हैं। आपका प्रीपेड होगा ना, ये सॉरी अनपेड होगा, 40 मिनट में खत्म होने वाला। हाँ, 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म होने के बाद हम उधर जुड़ जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि ओके, एक काम करेंगे, ये नीति पढ़ने के बाद हम लोग सब उस पुराने लिंक पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है, पढ़िए प्लीज विद्या जी। हाँ, जब जब दोस्ती में कृष्ण केंद्र में नहीं होते तो वह अक्सर ईर्ष्या, तुलना, अधिकार और मन क्लेश में बदल जाती है। ऐसी मित्रता का आधार स्थायी नहीं होता। वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम लोग उस लिंक पे जुड़ेंगे, प्लीज सब लोग उधर आ जाइए अपने नॉर्मल लिंक पे, ठीक है? हरे कृष्णा। माता जी आप पहले चालू करो, होस्ट पहले चालू हाँ हाँ, होगा मैं तब उधर आ रही वो हूँ। लिंक यस का। यस यस यस। माता जी लिंक डालिए ना ग्रुप पे। लिंक वही है ग्रीन। पहला जो ग्रुप पे लिंक डाली थी उस पे ज्वाइन करना, बाद में हमने दूसरी लिंक डाली, वो पहली वाली जूनी लिंक पे ज्वाइन करो।